हेलो भाइयों, तो क्या हाल चाल है। मुझे कमेंट सेक्शन में गाली देने से पहले आप यही सोच रहे होंगे कि मैंने ड्रैगन बॉल सुपर पे क्यों वीडियो नहीं बनाई। बोरुटो और ड्रैगन बॉल का चैप्टर साथ में आता है तो मुझे जरा टाइम लगता है बनाने में। गाइस, आप चिंता मत करो, इसका मैं कुछ सोल्यूशन बहुत जल्दी ढूंढने वाला हूँ। या आप चाहते हो कि मैं कुछ प्रिडिक्शन या कुछ पॉइंट पे डिस्कस करूँ तो मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक या क्या पॉइंट के ऊपर वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊं। आज हम उस प्राणी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने हमारे फेवरेट नारुतो द नकल हेड निंजा और रिवेंज सीकर की बहुत बुरी तरीके से मारा है, जिसे हम द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी मानते थे, वो उनसे हार गया। इंट्रोड्यूसिंग यू ऑल लॉर्ड जिगिन, नहीं इशिकी ओटुत्सुकी, राइट। आपको ओटुत्सुकी क्लैन के बारे में जानना होगा तो मैंने ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी जरूर डाल देना। वो वीडियो देख जाओ और आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलेगी ओटुत्सुकी क्लैन के बारे में। बिना किसी देरी के लेट्स हिट द इंट्रो। इशिकी ओटुत्सुकी फर्स्ट टाइम मांगा चैप्टर 35 में इंट्रोड्यूस हुआ था और एनीमे में 202 ईपी में इंट्रोड्यूस किया गया था। और इशिकी लीडर था द कारा ऑर्गेनाइजेशन का और कागुया ओटुत्सुकी का पार्टनर था इशिकी। और इशिकी एक हाई टियर रैंक ओटुत्सुकी था। हजारों साल पहले जब इशिकी और कागुया अर्थ पर आए थे, उनके ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि उनको एक गॉड ट्री प्लांट करना है और जो एक चागर फ्रूट बेयर करेगा, जिससे ओटुत्सुकी को न्यू एबिलिटीज मिलते हैं और ओटुत्सुकी गॉड बनने के चांसेस होते हैं जो भी वो चाकरा फ्रूट कंज्यूम करेगा। बट ओटुत्सुकी गॉड बनने के लिए बहुत से चाकरा फ्रूट कंज्यूम करने होते हैं। वाइल कागुया थी जो सैक्रिफाइस होने वाली थी फॉर द चाकरा फ्रूट, एक्चुअली टेंटेल्स एक सीडलिंग है फॉर द गॉड ट्री। और एक टेंटेल्स को गॉड ट्री में कन्वर्ट करने के लिए एक लिविंग ओटुत्सुकी को टेंटेल्स को फीड करना पड़ता है। बट मोस्टली ये हमेशा एक लोअर ओटुत्सुकी का सैक्रिफाइस होता है। बट वो करने से पहले उस ओटुत्सुकी को अपना कार्मा कोई पर्सन को देना होता है। कागुया ने इशिकी को बैकस्टैब कर दिया था और इशिकी को बहुत बुरी तरह से डैमेज किया था। बट उनके भी रूल्स के हिसाब से एक ओटुत्सुकी दूसरे ओटुत्सुकी को नहीं मार सकता। कागुया ने उसको हेवीली डैमेज करके छोड़ दिया था। बट तभी ही इशिकी को एक मॉन्क मिला था और वो था जिगिन। उसने अपना कार्मा जिगिन पे इम्प्लांट किया और उसके डोजुत्सु से वो जिगिन के अंदर चला गया, जिससे वो जिगिन को कंट्रोल कर रहा था और न्यूट्रिशंस ले रहा था। ओटुत्सुकी इशिकी के अननोन डोजुत्सु के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ओटुत्सुकी इशिकी के पास एक अननोन डोजुत्सु थी उसके राइट आई में, और ये डोजुत्सु अभी तक अननेम्ड है, आई डोंट नो व्हाई। और इस आई का कोई ऑफिशियल नेम नहीं है और फैंस ने इसको एक नाम दिया है और वो टोटली इंस्पायर्ड है फ्रॉम हिंदू मिथोलॉजी एंड बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट, धार्मा। ये बहुत सिमिलर है टू ओटुत्सुकी इशिकी। ये एक धार्मा का रोटेटिंग व्हील है और इनका कुछ कनेक्शन या थियरी है सेज ऑफ 8 पास इन नारुतो वर्स। सबसे पहली एबिलिटी जो इशिकी ओटुत्सुकी के पास है, वो एबिलिटी का नाम है शिकुना हिकुना। ये एबिलिटी इशिकी ओटुत्सुकी को अलाउ करती है कोई भी चीज को श्रिंक करने जो नॉन लिविंग हो, और ये एबिलिटी उसको खुद को श्रिंक कर सकती है। और ये एबिलिटी से इशिकी ओटुत्सुकी चाकरा तक श्रिंक कर सकता है। दूसरी एबिलिटी ऑफ इशिकी ओटुत्सुकी इज कॉल्ड द डाइकोटन। जैसे कि मैंने आपको बताया, इशिकी कोई भी ऑब्जेक्ट को श्रिंक करके रख सकता है, वो भी एक अलग टाइम स्पेस में जहां टाइम फ्लो नहीं होता। ये एक्सप्लेन करता है जैसे जिगिन बहुत से चाकरा रॉड्स नारुतो और सास्के के बॉडी पर घुसा रहा था। और हमने ये भी देखा है डेल्टा और जिगिन जब बात कर रहे थे और जब डेल्टा ने टेबल को फेंक दिया था, वैसे ही जिगिन ने एक नया टेबल समन कर दिया था उसके टाइम स्पेस से। ये दोनों एबिलिटी शिकुना हिकुना और डाइकोटन दोनों एक डिएटी है जो जापानीज मिथोलॉजी से इंस्पायर्ड है। द डेथ ऑफ जिगिन और इशिकी ओटुत्सुकी। जिगिन्स वेसल वाज बर्न टू अ क्रॉप्स जब उसका एनकाउंटर हुआ था केके यानी काशिन कोजी के साथ। इशिकी रेजरेक्ट हो गया था, बट विद इन ओनली फ्यू डेज ऑफ रिमेनिंग लाइफ जब इशिकी कवाकी को परस्यूट कर रहा होता है फॉर अ न्यू वेसल, वो मर गया था ड्यू टू द टाइम लिमिट जो हेवीली रिड्यूस हो गया था बाय नारुतोस बायरन मोड।
लेगेसी। आफ्टर इशिकी ओटुत्सुकी's डेथ, इशिकी ने कोड को एक व्हाइट कारमा दिया था जिससे वो ओटुत्सुकी के विल को इनहेरिट कर सकता है और इशिकी ओटुत्सुकी की लेगेसी को कंटिन्यू करेगा और कोड उसका मोस्ट लॉयल फॉलोअर था। सो आप समझ ही सकते हो आगे क्या होने वाला है। सो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो दोस्तों। नई वीडियो आने तक गुड बाय।